मित्रों नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस समय भारत में गिफ्ट टैक्स एक्ट एबॉलिश हो चुका है। गिफ्ट टैक्स एक्ट अब अप्लीकेबल नहीं है। ज़्यादातर भारतवासियों के मन में ये भावना रहती है कि यदि हमें आयकर ने कभी पकड़ा तो हम सीधे सीधे आयकर विभाग को यह बता देंगे कि अमुक पैसा हमें अपने माता से, अपने पिता से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, अपने जीवन साथी से गिफ्ट में मिला था और हम छूट जाएंगे। धारणा गलत है साथियों। गिफ्ट टैक्स एक्ट या उपहार कर अधिनियम समाप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त उपहार पर लगने वाला कर समाप्त नहीं हुआ है। चलिए दो तरह से बताता हूं मैं आपको। यदि हमें उपहार अपने रिश्तेदारों से प्राप्त होता है तो उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट अलग तरीके से करता है। और अगर हमें उपहार गैर रिश्तेदारों से मिलता है, मित्रों से मिलता है, बाहरी लोगों से मिलता है और वाकई उपहार है, तो ऐसे में टैक्स का ट्रीटमेंट अलग होता है। चलिए पहले बात करते हैं रिश्तेदारों से मिलने वाला उपहार। रिश्तेदार हैं कौन? खून के संबंध को रिश्तेदारी बोली जाती है। खून से संबंधित यानी कि ब्लड रिलेशंस जो होते हैं वो रिश्तेदार कहलाते हैं। तो जहाँ पर भी जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बेटा बेटी, बहू बेटे, ये सब खून के रिश्ते में आते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं। अगर इनको आपने डोनर की तरह, डोनर बनकर कोई पैसा, रुपया दिया है या कोई संपत्ति ट्रांसफर की है, ध्यान रखिए उस रुपए पर टैक्स पेड होना चाहिए। उस रुपए का टैक्स पेड होना चाहिए। यदि आपने टैक्स पेड अमाउंट या टैक्स पेड संपत्ति प्रेफरेबली बैंकिंग माध्यमों से अगर आप गिफ्ट देते हैं तो ऐसे में प्राप्तकर्ता या डोनी की इनकम में ऐसी प्राप्ति को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा, या डोनी की ऐसी प्राप्ति इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि ऐसी प्राप्ति डोनी की कैपिटल हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी, जिस पे डोनी को कोई कर नहीं देना होगा। साथ ही यदि हमें गैर रिश्तेदारों से गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो ध्यान दीजिए, वित्तीय वर्ष में यदि प्राप्तकर्ता को, डोनी को 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट गैर रिश्तेदारों से मिलता है तो ऐसे में 50,000 रुपए से ज्यादा जितना भी गिफ्ट मिला है वह सब प्राप्तकर्ता की आय मान ली जाएगी और प्राप्तकर्ता को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्स देना पड़ेगा। अब एक प्रश्न और आता है कि कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे आयकर विभाग के सम्मुख कि आपको गिफ्ट मिला है, चाहे वो रिश्तेदार से मिला हो चाहे गैर रिश्तेदार से मिला हो। इसका जो बेस्ट तरीका है, इसका जो सबसे अच्छा उपाय है वह यह कि जब आप चाहे गैर रिश्तेदार से चाहे रिश्तेदार से गिफ्ट प्राप्त कर रहे हों उस समय एक गिफ्ट डीड अवश्य एग्जीक्यूट कराएं, अर्थात उपहार विलेख निष्पादित अवश्य होना चाहिए। कैसे निष्पादित होगा? लोगों के मन में आशंका रहती है कि कैसे निष्पादित करें। सबसे बढ़िया उपाय 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लें और उस पर उपहार देने वाला अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने एड्रेस, अपना पैन नंबर और अपनी आय के स्रोत के बारे में जानकारी देते हुए यह लिखे कि वह आयकरदाता है। वह अपनी बचत से आपको वहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर डाले, स्वतः बिना किसी के डराए धमकाए फुसलाए और स्वस्थ मस्तिष्क से आपको उपहार चेक नंबर, डीडी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर के माध्यम से दे रहा है, इसका उल्लेख करें। लास्ट में, अंत में उपहारकर्ता का हस्ताक्षर होगा, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा, 2 गवाह होंगे जो कि इस पे गवाही करेंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट को आप अपने पास सुरक्षित रख लें। भविष्य में जब कभी भी आयकर विभाग से कोई जांच
कोई पड़ताल, कोई नोटिस आपके पास आती है तो ऐसी गिफ्ट डीड को प्रेजेंट करके, जिसका कि वेरिफिकेशन कर निर्धारणकारी डोनर से या डोनी के माध्यम से करवाएगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका उपहार की संज्ञा में आ जाएगा। लिहाजा गैर रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार 50,000 रुपये से ज़्यादा है, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूटेड है, तो आपकी आय में इंक्लूड होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार यदि गिफ्ट डीड से सपोर्टेड है और रिश्तेदार ने, डोनर ने उस पर टैक्स पे किया हुआ है, वह टैक्स पे ही है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी उपहार कर नहीं देना पड़ेगा। आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। उपहार कैसे लें, किन परिस्थितियों में लें, क्यों लें, कब ना लें, यह भी आशंका आयकर के उद्देश्य से आपकी पूरी हो गई होगी। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों के बीच इसे और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने आइडियाज़ जनरेट होंगे, हमें आपके आइडियाज़ मिलेंगे, हम उन पे नए नए वीडियो बनाएंगे, जिससे कि भारत में निवास करने वाले, भारत के बाहर निवास करने वाले करोड़ों करोड़ भारतवासियों और फॉरेन सिटीजन्स और एनआरआईज़ का आयकर के संबंधित नॉलेज बढ़ेगी, भला होगा, कंप्लायंस ज़्यादा बढ़ेगी, भारत सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, यह देश हित में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।